हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रायग्नोमेट्री के जो टेबल होते हैं उसे ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद करना सीखेंगे। अगर आप अभी तक इसको याद नहीं कर पाए हैं और अगर आप रटते-रटते परेशान हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जब देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर के 90 डिग्री तक लिख दिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इस तरह का कुछ चार्ट तैयार कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, देख लीजिए। इस वीडियो को आप अगर पूरा अंत तक देखते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कभी भी इस टेबल को नहीं भूलेंगे। आप भूल भी जाएँगे तो ऑटोमेटिक अपने तरीके से बना लेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में ये अगर याद है, अगर याद नहीं है, अगर बनाने के लिए आता है, तो निश्चित रूप से कम 5 से 10 नंबर, कम से कम 5 नंबर तो आप इससे बना ही पाएँगे, ठीक है ना? तो आप सीख लीजिए इसको पूरा ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरी तरह से हेल्प हो, ठीक है ना? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये जो डिग्री के नीचे में ये ट्रिक लिखा है, यहाँ पर क्या काम करना है आपको 0 से लेकर के 4 तक लिख देना। 0, 1, 2, 3 और 4। पहला स्टेप है हमारा ये। पहले तो आपको बॉक्स बना लेना है, इतना तो आपको आता ही होगा। पहले आपको इस तरह से जो बॉक्स है ये बना लेना है। उसके बाद 0 डिग्री है तो यहाँ 0 लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करके 4 तक लिख देंगे, ठीक है। 4 तक जब लिखेंगे तो आप सबके नीचे में बटे में 4 देंगे, सबके बटे में, ध्यान दीजिएगा। 4 तक लिखे हैं तो 4 देंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा इसको। तो सबके बटे में क्या लगा देंगे? 4, राइट। सबके बटे में लगा दिए 4। अब क्या काम करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या था? 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। दूसरा स्टेप क्या था? 4 से सब में भाग दे दिए। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? इस सभी पर रूट लगा देंगे। सब पर रूट लगा रहे हैं, ठीक है? जितना भी नंबर है, इन सभी पर क्या कर रहे हैं? रूट लगा रहे हैं। तो रूट लगा देते हैं हम सबसे पहले, ठीक है? तो ये हम रूट लगा दिए, ओके, ठीक है। अब इन सब पे रूट लगा दिए। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अगर रूट में होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है √4, तो इनको हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर कहीं पर लिखा हुआ है √4, तो इनको हम हल करके कुछ न कुछ वैल्यू लाते हैं, ठीक ना? ये √4 है, इसका वैल्यू 2 होता है। 2 लिखें या √4 लिखें, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है √16, तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है 4। उसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है 2/4 और इस पूरे पर रूट है, ठीक ना? इस पूरे पर रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 अलग लिख सकते हैं इसको और √4 को भी अलग लिख सकते हैं। मतलब अगर दोनों पर रूट है, तो इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? और एक तरीका आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर में कोई संख्या जैसे 2/4 के रूप में है, इसका मतलब ये 1/2 के रूप में है। कैसे? देखिए, 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा और 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। अब इसी चीज़ को हम 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि कट गया ना, 2 से ये दोनों कट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अभी भी ये 1/2 ये भी था, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो सेम चीज़ को हम यहाँ मॉडिफ़ाई करके लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है √1 बटे में √2, ठीक है। आपको पता है कि √1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना? √1 का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर √1 को सॉल्व करते हैं तो हमें मान मिलता है 1 और √2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका मान क्या होता है? 2। यानी कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2/4 रूट के अंदर में, तो उसका मान हुआ 1/2, 1/√2, ठीक ना? चलिए आगे सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पहला ये 0 डिग्री के वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 0/4 और ये है रूट के अंदर में। कोई भी नंबर अगर हम 0 में, मान लीजिए 0 है यहाँ पर, 0 में कोई भी नंबर से भाग देते हैं, एनी नंबर। 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग दिया जाता है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पर आंसर क्या आता है? 0 ही आता है, राइट? जैसे मान लीजिए 0 में 2 से भाग दिए, क्या आएगा आंसर? 0। 0 में 9 से भाग दिए, क्या आएगा? 0। तो हमेशा इसमें क्या आएगा? 0 और रूट 0 का वैल्यू 0 ही होता है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा और रूट के अंदर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू भी 0 आएगा।
तो इसका हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/4 है, रूट के अंदर में है, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 है, 1/4 और ये है पूरा रूट के अंदर में। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, √1/√4, राइट। अब देखिए √1 का वैल्यू तो हमें पता है 1 होता है, और इसका भी वैल्यू तो पता है ना, √4 का वैल्यू भी 2 होता है। तो हमें क्या मिला, 1/4 को जब सॉल्व किए, रूट वाले दोनों रूट में था, इनको जब हम सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, 1/2 मिला। आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित है कि आप कभी भी अपने तरीके से टेबल को तैयार कर सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। अब अगला देखिए, इसको अभी क्या क्या बोले थे आपको, इसको काट सकते हैं। 2/4 है, तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2/4, तो इसका 2/4 का क्या मतलब, 1/2। क्यों, क्योंकि देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, इतना तो आपको आता ही होगा। 1/2 इसको लिखेंगे, और 1/2 जो है ये है रूट के अंदर में, ठीक ना। 1/2 क्या है, रूट के अंदर में है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में √1 रहेगा और नीचे में भी √2 रहेगा। तो √1 का तो वैल्यू क्या आता है, √1 का वैल्यू आता है 1, और √2 का वैल्यू √2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे बताइए, तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन इस 2 को क्या लिखेंगे, √2 को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 3/4, अब 3/4 का भी सेम मतलब है, इसको भी ऊपर में लिखेंगे √3, क्योंकि √3 को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और √4 का वैल्यू आता है 2, ठीक ना। अब देखिए 4 से 4 कटा, 1 बचा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4/4, ठीक है ना, इसका मतलब तो 1 होता है, और 1 अगर रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर था, तो 1 भी रूट के अंदर रहेगा, ठीक ना। इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और ये रूट में है, तो √1 का वैल्यू कितना आता है, 1 ही होगा। अगर 1 रूट में है तो उसका वैल्यू भी क्या आता है, 1 ही आता है, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, √1 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 ही होता है। चलिए, अब हम देखिए पहला जो है साइन थीटा का वैल्यू पता कर चुके हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। हमने साइन का वैल्यू एक तरीके से निकाल लिया है। अब आपको एक ही, इसको अगर आप नहीं निकाल पाए अभी तक, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया, 0 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब इसी चीज को जब साइन का आपको याद हो गया, तो इसी चीज को उलट दीजिए, मतलब जैसे इधर से राइट तरफ हम जा रहे थे, अब लिखते हुए इसी चीज को लिखते हुए उल्टा जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, जो जो साइन 90 का होगा cos 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा cos 30 का होगा। तो साइन 60 का क्या है, √3/2, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। अब जो साइन 45 का होगा cos 45 का भी वही होगा, सेम बाय सेम, क्योंकि इधर से उल्टा उल्टा करते हुए जा रहे हैं हम, तो 1/2, इधर से जा रहे हैं तो 1/2, और 0 का 0। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें कॉस और साइन दोनों का वैल्यू पता हो गया। अब एक सूत्र आपको याद रखना है कि साइन थीटा, ये सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। साइन टेन थीटा का बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम साइन में कॉस से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 10, राइट, ठीक है ना। साइन में कॉस से भाग देने पर हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग दे देंगे, और हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 10। यानी कि अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो 1 से अगर हम 0 में भाग देंगे, ठीक है ना, तो 1 को किससे गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 0 से, सिंपल बात है। हमें अगर 1 को किससे गुना किया जाएगा, 0 से, तो 0 डिग्री का 10 जो है, 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 में भाग देंगे √3/2 से। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/2 और इसमें भाग देना है √3/2 से। ठीक है, तो जब हम इस तरीके के भाग को बनाते हैं तब हम क्या काम करते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे 1/2 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ फ्रेश में लिख लेते हैं हम। जैसे 1/2 और इसको भाग करना है कितना से, √3/2 से, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या काम करते हैं, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम इसको गुना के रूप में ले जाते हैं तो ये नीचे वाला जो होता है ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला जो है नीचे चल आता है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके के भाग में हम ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला 2 जो है इसको ऊपर ले जाते हैं और इस 3 को नीचे, तो 2 से 2 कटा, अब क्या बचा 1/√3। तो ये हो गया tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1/√2 और 1/√2, इसका मतलब ये हुआ सेम चीज से अगर भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1/√2 में 1/√2 से भाग देना है तो कट जाए, कट के क्या बचेगा 1। जैसे 2 में 2 से भाग देते हैं तो क्या बचता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 में 2 से भाग देना है तो एक बार में कटता है, यानी सेम संख्या रहेगा तो भाग करने पर क्या आएगा, एक ही उत्तर आएगा ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अब लेते हैं हम, यहाँ पर है √3/2 और 1/2, तो नीचे वाला से नीचे वाला कटता है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, जब दोनों संख्या बटे में रहे, अंश बटे हर के रूप में है, भाजक भी और भाज्य भी, तो नीचे वाला को हम नीचे वाले से काट देते हैं, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में √3 और नीचे में 1। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम अभी भाग दे रहे हैं 1 ये है √3/2, ठीक है ना। √3/2 में हम भाग कितना देंगे, 1/2 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 ये तो एज इट इज रहेगा। आपको क्या बोले हैं अभी हम, ऊपर वाले को आपको कुछ नहीं करना है, √3/2 है तो √3/2 ही रहेगा। नीचे वाले को क्या काम करना है, नीचे में है ना, इसको ऊपर भेज देना है, लेकिन गुना के रूप में लाना है। तो ऊपर गया 2 और नीचे बचा 1, तो 2 से 2 कटा, ऊपर क्या बचा, एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, तो √3 1 से गुना होके क्या होगा, √3 होगा और 1 गुना, तो मतलब नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, √3, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू आया √3। और देखिए 0 में किसी भी नंबर से, सॉरी 1 में किसी भी 0 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 0 से जब 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। अगर किसी भी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एनी नंबर डिवाइड बाय 0, यानी कि कोई भी नंबर से अगर हम कोई भी नंबर में अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमें, अपरिभाषित। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपरिभाषित का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 1 से भाग दे रहे थे 0 में, या किसी भी नंबर से भाग दे रहे हैं 0 में, से और में अंतर आपको समझना है। देखिए यहाँ पर 1 से भाग दिया गया 0 में तो उत्तर क्या आया, 0 आया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 0 से भाग दिया गया 1 में, दोनों चीज में अंतर है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। नीचे में यहाँ 1 था, ऊपर में 0 था, यानी कि 1 से भाग दिया गया 0 में तो 0 आया। यहाँ पर लेकिन अंतर है, यहाँ पर 1 में भाग दिया गया 0 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। यानी कि हम किसी भी नंबर में 0 से भाग अगर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। अब आपको साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया और tan याद हो गया, दोनों चीज याद हो गया। अब आपको क्या याद करना है, कॉसेक याद करना है, सेक और कॉट याद करना है। तो देखिए साइन का उल्टा होता है, क्या, कॉसेक। देखिए तो 0 को जब हम पलटते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0 और जब इसको हम पलटते हैं तो इसका मतलब होता है 1/0। अभी आपने सीखा है कि किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक ना। तो अगर हम 0 को पलटेंगे तो इसका मतलब होगा अपरिभाषित, इसको भी पलटेंगे यानी आपको साइन को पलट देना है, साइन का उल्टा यानी कॉस होता है, यानी कि इसको टोटल वैल्यू को इसको पलट देना है, ठीक है ना, सीधा। तो इसको 2, इसको लिखेंगे √2, ठीक है ना, इसको लिखेंगे 2/√3, ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसी तरीके से कॉस को पलट देना है सेक में, तो ये हो जाएगा आपका 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो ये होगा √2,
इसको पलटेंगे तो ये 2 और जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा अपरिभाषित, राइट। अब देखिए 10 को पलटना है तो जीरो का उल्टा फिर से अपरिभाषित होगा, राइट। यहाँ पर 10 को पलट रहे हैं ना हम, तो √3 हो जाएगा। ये 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का 1/√3 और अपरिभाषित का 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी वैल्यू को निकाल लिए हैं। आई होप अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो, ये जो आपको टेबल है बनाने के लिए आ गया होगा और पूरा आप सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।